हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ बात करूँगी जो मैं पहले कभी नहीं बोली थी। वो है कि कर्स, ब्लेसिंग्स, इविल आई, स्पेल वर्क्स, जो वशीकरण, ये सब चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगी। हालांकि मैं कोई टोटका वगैरह नहीं बोलूँगी कि हाँ ये करिए तो वशीकरण के लिए, ये सब कुछ नहीं। ये सब चीज़ों को लेकर एक साथ मैं बोलने की कोशिश करूँगी कि क्या होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, हमारा जो ह्यूमन बॉडी मिला है, हमारा जो ह्यूमन जर्नी मिली है, हाँ ह्यूमन जर्नी जो मिली है हम लोगों को, भगवान ने ऐसे ही नहीं दिया है। ये ना पूरा इंटरनल एक जर्नी है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी जर्नी जो है हमारा इंटरनली हमारा जर्नी है, इंटरनल एक जर्नी है। बाहरी दुनिया तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए हम लोग जीते हैं, दिखावा के लिए जीते हैं, जताने के लिए जीते हैं, शो अप करने के लिए जीते हैं। लेकिन जो भी है सब कुछ अल्टीमेट हमारा जर्नी जो है इंटरनल है। बाहर से उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो इल्यूशन है जिसको हम इल्यूशन बोलते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्शन है बस। सो आपके अंदर जो है जैसा है वही आपकी बाहर, वैसे ही आप दुनिया को देखेंगे, वैसे ही आपकी रिफ्लेक्शन जो होगी वैसी होगी। दूसरों को भी आप उस तरीके से ही देखोगे। सो ये सब कुछ अंदर का खेल है, बाहर का कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर की बात है। सो जो भी है, सो कुछ लोग सोचते हैं, बात बात पे देखेंगे कि मुझे बहुत ये सब गंदा लगता है, बात बात पे अभिशाप दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, ठीक है। कुछ भी कहो, कुछ भी झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, फिर बोलते हैं भगवान के पास जाके बोलते हैं उसका कभी अच्छा नहीं होगा, उसका कभी अच्छा नहीं होगा, उसके साथ भी बहुत बुरा होगा, ठीक है, मुझे दुख दिया है तो उसको भी कभी अच्छा नहीं होगा, उसको भी दुख मिलेगा, 100 गुना दुख मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे इंसान खुद को समझते कैसे, क्या है, मतलब भगवान समझते हैं खुद को। हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर की क्रिएशन है। ईश्वर ने हम लोग को क्रिएट किया है, तो हम ईश्वर कहाँ से हो गए। सो ऐसे लोग आप जब बोलता है ना कि यार उसका कभी अच्छा नहीं होगा, अभिशाप देते हैं, हम सोचते हैं खुद को कि वो जो भी बोलेंगे उसके साथ वही होगा, क्योंकि उसकी कुछ कारण की उसके कारण की वजह से उसका ईगो हर्ट हो चुका है, इस वजह से वो अभिशाप देती है। अभिशाप हम कब देते हैं? जब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, मुझे हम लोगों को दुख होती है, या उस साइड से कुछ ऐसे बोल देता है कि हमारा इमेज खराब हो जाता है, तो तब हम अभिशाप देते हैं लोगों को, ठीक, उसको अभिशाप देते हैं, तो तब करते हैं। और बहुत लोग देखेंगे, आप कुछ छोटा मोटा भी काम उनके लिए करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स देते हैं। सो ये सब कुछ अंदर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन तो सच बात है कि किसी की ब्लेसिंग से भी कुछ नहीं होगा, किसी की कर्ज से भी कुछ नहीं होगा। आपको जो भी लाइफ में मिलना है वो आपके अकॉर्डिंग योर कर्मास आपको मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको मिलेगा, ठीक है। किसी के अभिशाप से भी आपके लाइफ में कुछ होगा नहीं, किसी के ब्लेसिंग से भी आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे उसका ही आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे उसको आप किसी का ब्लेसिंग समझो, किसी का कर्ज समझो, है ना, उससे कुछ नहीं होता। गांधारी ने भी भगवान को, श्री कृष्ण को अभिशाप दिया था। श्री कृष्ण ने उनको बहुत पहले तो थैंक यू बोला, फिर उसके बाद बोला कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके अभिशाप से उसके दूसरे दिन उन्होंने माफ़ी मांगी थी श्री कृष्ण से, मैंने गुस्से में आके आपको अभिशाप दे दिया, आपकी जो वंश है वो निर्वंश हो जाएगा, इसके लिए अभिशाप दे दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि आपको क्या लगता है आपके अभिशाप से कुछ हो जाएगा? ये ऑलरेडी तय है, ये जदुवंश जो भी है, जो भी बर्बाद हो जाएगा, वो ऑलरेडी मुझे पता है। आपकी कर्ज से भी कुछ नहीं होगा, आपकी बातों पे उतना आप घमंड मत कीजिए कि आपकी बोलने से हमारा जो वंश है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ऑलरेडी तय है। हम लोग, मैं इंसान के रूप में पैदा हुआ हूँ, इंसान के रूप में जो भी पैदा होते हैं, चाहे वो भगवान भी सही, मरना उनको पड़ेगा। तो मेरा भी मृत्यु लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आपके अभिशाप के वजह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सब कुछ हमारे लाइफ में हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया था, तो ये सच है ना। आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म करो, ठीक है, आप जितना अच्छा कर्म करो, किसी के कर्ज की वजह से आपके लाइफ में कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है। आपका जो अच्छा होना है वो होकर रहेगा। और आप चाहे जितने भी बुरे कर्म करो, किसी की ब्लेसिंग्स की वजह से भी आपको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। आपके साथ साथ जो भी रहेंगे उनको भी भुगतना पड़ेगा, जो भी है। तो ये तो गया कर्ज और ब्लेसिंग्स का बात। फिर है इविल आई, नज़र लगना, है ना। हाय भले, मतलब आजकल तो एक ट्रेंडिंग हो चुका है कि सोशल मीडिया पे कोई भी पिक्चर दो और एक नज़र नहीं लगने वाला वो इमोजी डाल दो, उससे क्या होता है, नज़र नहीं लगता है। मतलब हम कहाँ पर पड़े हुए हैं मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, 2026 आने वाला है, फिर भी हम यहाँ पर नज़र लगना ये सब में अभी भी बिलीव करते हैं, ठीक है।
ना वशीकरण, इसको बारे में तो कुछ थोड़ा देर में मैं बताऊंगी। ये सब चीज़ों में हम बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम करते हैं। ये सब कौन करता है? हम इंसान ही तो करते हैं। भगवान को कभी देखा है वशीकरण करने के लिए? हम इंसान एक ऐसे है जो दुनिया में सबसे खराब काम भी इंसान ही करते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे काम भी इंसान ही कर रहे हैं। सो ये इविल आई जो है, नज़र लगना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है कि आपको नज़र लगता है तो आप सोशल मीडिया पे दिखाते क्यों? ये तो क्या पहला बात। दूसरा बात है, नज़र लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि कोई आपको नज़र लगा रहा है? ठीक है, मैं नज़र लगाने को मैं जिस तरीके से लाइफ में देखती हूँ कि एवरीथिंग तो सब कुछ तो एनर्जी है। हम किसी से मिलते हैं, हमारा एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो होता है ना क्या कि एनर्जी की वजह से ना किसी का एनर्जी बहुत लो रहता है, ठीक है। सपोज़ कि आप किसी शादी में गए हो, कोई पार्टी में गए हो, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला कोई आके आपको बोले कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी लो है तो उन्होंने इंटेंशनली आपको नज़र नहीं लगाया, उनको पता ही नहीं है कि नज़र आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उन्होंने बस अपना एनर्जी जो है एक्सचेंज किया, उन्होंने अपना जो भी जिस तरीके से, नेगेटिवली सही या पॉजिटिवली सही, उन्होंने आपको कम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। अब अगर आपकी एनर्जी लो है तो वो आपको इफेक्ट करने लगेगा। फिर हम घर पे आके बोलते हैं नज़र लग गया, यार बहुत लोग इतने तारीफ़ कर रहे थे ना इसलिए नज़र लग गया। फिर माएँ, जो हमारे माएँ होती है, तो सूखे मिर्च लेके नज़र उतारने के लिए जो भी करना है करते हैं। तो मुझे भी मुझे भी पहले बहुत करते थे, लेकिन अभी वो चीज़ों को समझती हूँ। अभी ये सब कुछ नहीं होता क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से बिलीव नहीं करती। मैं हमेशा बोलती मैं एनर्जी पे बिलीव करती हूँ। हाँ, एनर्जी होती है, किसी का एनर्जी, सपोज़ कि मुझे भी नहीं पता मेरा कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर चला गया या कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर चला गया, मुझे भी नहीं पता। हम उस टाइम पे मैं किस एनर्जी पे थी या किस वाइब्रेशन में थी वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो इसको आप नज़र लगना कहे या कुछ भी कहे, तो बात तो यही है, ठीक है। बट मैंने जब से इस तक समझी, इसलिए कोई मुझे कहीं पर भी कोई मुझे बहुत तारीफ़ करे तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे कोई अगर तारीफ़ ना भी करे तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जितना तारीफ़ ना करे उतना ही अच्छा है, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी की एनर्जी लूँगी भी नहीं, मैं किसी को एनर्जी अपना दूंगी भी नहीं, ठीक है ना। क्यों देना, लेन देन क्यों करना है? जहाँ पर अगर नज़र लग जाता है ये वो फलाना टिमकाना, तो ठीक है, बी सेफ कि किसी की कम्प्लीमेंट से भी मत उछालो, ठीक है। किसी की बुराई से भी मत एकदम दुखी हो जाओ। हाँ, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों को इफेक्ट नहीं करता मुझ पर, ठीक है। तो इविल आई अगर आपको लग रहा है, हमारे बच्चों को भी है ना, हम लोग सोचते हैं कि कहीं पर भी जाते लेके, तो उसके बाद कुछ दिन बाद अगर तबीयत खराब हो जाए फिर सोचते हैं यार वहाँ पर लेके गए थे, सब लोग इतने गोदी पे ले, इतने प्यार कर रहे, इतना कुछ किए, टच किए, इसलिए उसको नज़र लग गया, ठीक है। फिर हम हाथ पे पैर पे कितना कुछ बांध देते हैं, हमारे इंडियन में ही ये सब करते हैं। तो फॉरेनर्स तो ये सब बिलीव नहीं करते, ये सब करते भी नहीं। उनके बच्चे क्यूट नहीं होते क्या? तो वो सब तो बिलीव नहीं करते, ये सब करते भी नहीं। लेकिन हम लोग इसमें बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत कुछ प्रोटेक्शन के लिए हाथ में कुछ पहना देते हैं, पैरों में कुछ पहना देते हैं क्योंकि नज़र लग जाता है ना। तो ये सब कुछ बिलीव है। आप जिस तरीके से मानने लगोगे ज़िंदगी को, उसी तरीके से ही वो होने लगेगा। आपको अगर बिलीव है नज़र लगने में तो वो नज़र लगेगा, आपको अगर बिलीव नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, एनर्जी मैटर करता है। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं किस एनर्जी पे अभी हूँ, आपको नहीं पता आप किस एनर्जी पे हो, वो एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। एनर्जी के लेवल पर हम एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन नज़र लगना ये सब कुछ सबका अपना अपना बिलीव है, वही हम लोग ना बिलीवर्स हैं। हम लोग कुछ चीज़ों को बस सालों साल से मानते आ रहे हैं, तो वही चीज़ों को मानते आ जा रहे हैं अभी भी आज तक, ठीक है। मानना और कुछ चीज़ों के बारे में समझना जानना दोनों में डिफरेंस है। अब जब कुछ चीज़ों के बारे में मानने लग जाते हो, हाँ मेरी मम्मी भी यही करती थी, मेरी दादी भी यही करती थी, आप मानने लग जाते हो, आप बिलीवर्स बन जाते हो कि मैं हिंदू हूँ, मतलब मेरा धर्म ही सब कुछ सबसे अच्छा है, बाकी के धर्म खराब है। ये बिलीवर्स हो गई मैं, ये मानने लग गई हूँ कि मेरा धर्म ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप जब मानने लग जाते हो तभी आप इस ट्रैप में फंसते हो, तभी आपके दिमाग में हज़ारों टाइप का ये सब चीज़ें आने लगता है। सो मानना नहीं है मुझे समझना है, मुझे जानना है। अब मानने लग जाओगे तब फंसोगे बहुत, ठीक है। अब वही जनरेशन वाइज वही मानने लग जाते, वही मानते चले जा रहे, ठीक है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो मानना नहीं है मुझे कोई भी चीज़ों को, चाहे वो मेरी माँ भी क्यों ना बोले, मुझे मानना नहीं है। क्यों मानूँ मैं? जब कोई चीज़ों के बारे में बिलीव नहीं करती तो मैं क्यों मानूँ उस चीज़ों को? मुझे एनर्जी, हाँ मेरा एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करनी है, उसको मैं बिलीव करती हूँ, मैं उसको प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना मैं करूँगी।
लेकिन मुझे मानना नहीं कि किसी का नज़र लग गया, ये भी लग गया। देखिए सबसे ऊपर भगवान है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि जिसको बोलते हैं, जो ब्रह्मा जो भी क्रिएट किया है इस यूनिवर्स को, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। हम लोगों को क्रिएट उन्होंने किया। अगर मेरे साथ कभी कुछ हो भी गया ना तो मैं उनके ऊपर छोड़ दिया है, उनके ऊपर छोड़ दूंगी, उनका नाम जप करूंगी, उनका नाम जप करूंगी, ठीक है, उससे जो होना है हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंसान ना बहुत विकृत हो जा रहे हैं डे बाई डे, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करते हैं अपनी इनसिक्योरिटी के लिए, अपने अपने फियर की वजह से, जिसकी कोई हद नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल है वशीकरण। ओ माय गॉड, मतलब दुनिया का सबसे अगलीस्ट अगर कोई चीज़ है वो है वशीकरण, मुझे तो लगता है भाई। मतलब एक इंसान कितना बेवकूफ़, कितना इनसिक्योर, कितना फियरफुल हो सकता है कि वशीकरण जैसी चीज़ों को भी बिलीव करते हैं। इसकी वजह से इस बाबा उस बाबा के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एंड उसका धंधा भी अच्छे से ग्रो कर देते हैं, क्योंकि ये सब तो एक धंधा है ना, लोग इसको बिजनेस करते हैं। हालांकि वशीकरण लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका वो टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि वो जब फायर बैक करता है लाइफ में तो बहुत उसका 3 गुना 4 गुना आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो बट ये सब चक्रों में इंसान ही फंसता है ना। वशीकरण, किसी को मेरा पति को वशीकरण, मेरा पति मेरा ही रहे, किसी का ना हो जाए इसलिए वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे कैसे लोग ये सब चीज़ों को लेकर सोचते, मेरा बेटा मेरा ही रहे इसलिए वशीकरण कर रहे हैं। मतलब इतना इनसिक्योर है। आपका पति अगर आप जो आपका है वो तो आपका ही रहेगा ना, अगर वो आपका नहीं है तो चला जाएगा। और कोई किसी को जाना है, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप चाहे जितना भी वशीकरण कर ले, कुछ भी कर लो, कुछ टाइम टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा कुछ टाइम के लिए वो रहेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, आप जो गलत इंटेंशन के साथ आपने जो कर्म किया उसको जो भुगतान आपको देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। बहुत लोग ये सब करते करते पागल हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं, पूरी तरीके से बीमारी आ जाता है शरीर में, मेंटल फिजिकल लेवल पे। ये सब करते करते सारे जिंदगी भर गुजार देते हैं। वशीकरण जिसका खुद का लोभ मोह माया अपने मन पे बश नहीं है, वो दूसरों को क्या वशीकरण करेंगे। पहले आप खुद को तो बश में लाओ, फिर दूसरों को तो बश में लाओगे। खुद को बश में नहीं ला सकते हम, दूसरों को क्या बश में लाएंगे। हालांकि ये सब बहुत लोग करते हैं, स्पेल्स वर्क जो होते हैं करते हैं, ब्लैक मैजिक ये वगैरह होता है, ये सब चीज़ होते हैं। बट मैं इसको बहुत गंदा लगता है, ठीक है, सच में डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं यार लोग कैसे कैसे इंटेंशन लेके चलते हैं, किसके मन में क्या है, आप कैसे समझोगे, ठीक है। ये सब चीज़ों से बचना भी एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है। लोग कैसे कैसे, बट यही है कि यार कभी भी हो भी जाए, ठीक है, ये टेम्पररी है। मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। जो इंसान भगवान पे विश्वास करता है, भगवान पे छोड़ के अपनी ज़िंदगी चलाता है, तो उसको कुछ भी होगा भी तो वो वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए ना भगवान जो सहज होता है ना उसके साथ देता है, चाहे उनके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो वटेवर, जो सहज इंसान के साथ ही भगवान रहता है। हर वक्त भगवान का प्रेजेंस वो समझ पाता है, ठीक है। ये सब काम वशीकरण ये सब बिलीव कौन करता है, ये सब चीज़ों में जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो अंदर से डरा पड़ा हुआ है, डरपोक है, इनसिक्योर है, यही लोग ये सब करते हैं ना। तो उनके साथ भगवान नहीं रहते, भगवान उनके साथ रहते जो सहज है अंदर से, जो सिर्फ उन पे ही विश्वास करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, आप एक पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ के रोएंगे, किसी को कर्ज देंगे, ठीक है, किसी को ये वशीकरण करेंगे और आप बहुत महान हो जाएंगे और भगवान आपकी बातें सुन लेंगे? नहीं, इतना आसान नहीं है यार। भगवान सहज इंसान के साथ हर वक्त रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को समझ पाते हैं, ठीक है। उनकी मतलब वो जो है, उनकी जो अगर मैं सहज हूँ, मेरी लाइफ जो वो चला रहा है वो फील कर पाते हैं। इसलिए हर एक प्रॉब्लम से वो लोग निकल जाते हैं। प्रॉब्लम तो सबको आएगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन वो निकल जाते हैं। आप पत्थर की मूर्ति के सामने बोलोगे, पत्थर की मूर्ति आपका आंसर देता है क्या? लेकिन मन से एकदम डीपली जब भगवान से उस कॉन्शियसनेस के साथ जब कनेक्टेड हो जाओगे, वो आपसे बात करेगा, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। पत्थर की मूर्ति को आप जितना भी पूछ लो वो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ जब अगर आप जुड़ गए तो वही आपसे बात करेगा, आपको आंसर देगा, आपको आंसर मिल जाएगा आपकी लाइफ का। यही तो चमत्कार है, मिराकल क्या, यही तो मिराकल है।
अमीर आदमी के पास बहुत धन रहता है, जब बहुत कुछ होता है नो लाइफ में, बहुत सारी कंफर्ट्स रहती है, मटेरियलिस्टिकली वो लोग बहुत ऊपर रहते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ भगवान रहते हैं जो अंदर से सहज है। जिसमें घमंड आ चुका है उनके साथ भगवान नहीं है। बस जितना दिन उनका अच्छा दिन भुगतना है भुगत लेते हैं, उसके बाद जो पिटाई होती है तो उसको पिटना लिखा आता है। भगवान के ऊपर कुछ है ही नहीं। हम इसलिए जो लोग, मुझे नहीं पता कितने आजकल बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब आपको अंदर से ग्रो करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं। ह्यूमन जर्नी एक इंटरनल जर्नी है, आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं है इसका लेना देना। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञानी है जो आपको ये सब कुछ से निकाल पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम इंसान इतने अहंकारी है कि हमारे बातों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि सोचते हैं यार ईश्वर मेरा बाप है या ईश्वर मेरा माँ है, ठीक है, मेरे बातों पे उठेगा बैठेगा, खुद को ही कुछ समझ लेते हैं, है ना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ कर्म ओरिएंटेड है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम अपने बातों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, सोचते हैं यार मैं अभिशाप दे दूंगी तो उसका लाइफ में ये हो जाएगा, मैं ब्लेसिंग्स दूंगी तो उसका लाइफ में ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अब कुछ हमारे औकात कितना है, हम किसी को कुछ कर सकते हैं। और हम होते कौन है किसी को जज करने वाले? हम होते कौन है? सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम होते कौन है। सो मुझे तो लगता है कि जितना हम आगे बढ़ 2026 में भी ये सब चीज़ें जब लोग कर रहे हैं, सोचते हैं यार कहाँ पर हम पड़े हुए हैं, ज्ञान कहाँ पर है लोगों का। आई डोंट नो। दिल खोल के जिए, दिल खोल के जीने दीजिए, ठीक है। ये सब चक्कर में मत पड़िए, बहुत पिटोगे लाइफ में, ठीक है। अच्छा कर्म कीजिए और कर्म करके उसको छोड़ दीजिए बस। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने कर्मों से, क्योंकि गलत हम सभी हैं कहीं ना कहीं पर। हम लाइफ में सभी लोग कहीं ना कहीं पर गलत है। सो जज किसको करना है? अगर बस में करना है या किसी को, तो खुद को करिए। वही सबसे बड़ा वशीकरण है कि खुद को वश में करिए, खुद की माइंड को वश में करिए, ठीक है। दूसरों को नहीं, दूसरों को कभी कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये सब सोच भी दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आता भी है तो। आना भी पाप है, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ों को लेकर मैं कभी बात नहीं की, आज सोचा मैं बात कर लेती हूँ। कि मुझे बहुत हंसी आती है, वो नज़र लगाने वाला वो इमोजी देते हैं ना लोग, मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसे देने से क्या नज़र नहीं लगेगा, क्या है प्रोटेक्टेड हो जाएगा उसका लाइफ। क्या लोग समझते, मुझे समझ नहीं आता। जो भी है, आई होप वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।